और सरकार नंबरदारों को भगाना चाहेगी तो नंबरदार भी सरकार को भगाने में अपनी कोशिश में पीछे नहीं रहेंगे। सरपंच तो 5 साल का होता है, नंबरदार तो दलाली खानदानी होता है। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों इसके पेट में दर्द है, नंबरदारी को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें करनाल में मौजूद है। करनाल के जिला सचिवालय के अंदर जो है तमाम नंबरदार आते हैं, अपनी मांगों को लेकर एक बार जान भी लेते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार सर, क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे हैं? हम नंबरदार एसोसिएशन पूरे हरियाणा से सिर्फ नंबरदार पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ सरकार को ज्ञापन देने के लिए। जो सरकार नंबरदारों को सही नहीं समझ रही कि नंबरदारी ख़त्म करना चाहती है। नंबरदारी बड़े पुराने टाइम से है और नंबरदार जो गांव का है वो गांव में एक अच्छे बुरे की पहचान करके उनकी वेरीफाई करता है। बच्चों के कोई गलत या किसी रजिस्ट्री के कोई गलत न होता है उसकी जानकारी सिर्फ नंबरदार को होती है, जबकि सरपंच तो 5 साल के लिए ही बनते हैं। लेकिन नंबरदार एक सच्चाई से ही काम करता है, यानी कि ग्रामीण ऑफिसर नंबरदार को सरकार ने आज से पहले हजारों साल पहले नंबरदारी को बनाया, बरकरार रखा। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों इसके पेट में दर्द है, नंबरदारी को ख़त्म करना चाहती है। जबकि नंबरदार अगर सरकार हमसे प्यार से सरकार इसको नंबरदारी को बरकरार रखेगी, इनका मान सम्मान करेंगे तो हम सरकार के साथ है। और सरकार नंबरदारों को भगाना चाहेगी तो नंबरदार भी सरकार को भगाने में अपनी कोशिश में पीछे नहीं रहेंगे। सर, जब सभी काम जो है नंबरदार करते हैं, नंबरदार के जरिए ही काम होते हैं, तो सरकार क्यों हटाना चाहती है? सरकार पता नहीं क्यों हटाना चाहती है, सरकार इनको क्यों भगाना चाहती है। जब तहसीलदार इतने बड़े बड़े, जब मोदी जी 75 साल से ऊपर के हो जाए पर नंबरदारों को 75 साल होने में सरकार को पता नहीं क्यों। एमएलए मंत्री 75 साल 100 साल के भी बनते हैं। अब नंबरदार को कहते हैं 75 साल के बाद इनको रिटायरमेंट कर दो, जबकि नंबरदार तो जब तक उसका जीवन है, जब तक नंबरदारी उसकी बरकरार रहनी चाहिए और उसके बाद सरबराह नंबरदार बनना चाहिए। नंबरदार एक मान सम्मान के लिए, जबकि नंबरदार ठीक है, वो पिछली सरकार ने मानदेय भत्ता दिया था, सीएम साहब ने इन्होंने मानदेय भत्ता बताया, लेकिन मानदेय भत्ता की बात नहीं है, नंबरदारों को मान सम्मान की बात है। मेन बात ये कब से हो नौकरी में? हम नंबरदार हैं, हम समाज सेवी हैं, हम कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई नंबरदार की सरकारी नौकरी है। नंबरदार तो सरकार को चलाने के लिए, अच्छे काम में अफसरों की भागीदारी निभाने के लिए उनकी सेवाकार है। लेकिन सरकार ये क्यों करना चाहती है ये सरकार जाने। अगर सरकार इनके खिलाफ जाएगी तो नंबरदार भी इनके खिलाफ ही जाएगा। क्या नाम है आपका? राजरूप नंबरदार, गांव रसीन, तहसील गरोंडा। सर, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है गांव के अंदर तो नंबरदार को ही ऐसे ही काम लिया जाता है। नंबरदार से सही पूछा, क्यों नंबरदार ईमानदार सच्चा होता है ना, तो वोटों से मतलब है उसको, उसके ऊपर भी विश्वास करते हैं। कई बार ये पुलिस वाले भाई आते हैं तो नहीं कहते सरपंच तो 5 साल का होता है, नंबरदार तो दलाली खानदानी होता है, इस पर कोई विश्वास। जो बात हमारे से पूछते हैं क्यों सरकार को समाज में डाल के दो तस्दीक करता नहीं। नंबरदार अच्छे बुरे की गाँव से नंबरदार को ही पता है, फिर मुहारी करने के बाद पटवारी के तो तहसीलदार फिर ऊपर डीसी तक जानते हैं। नंबरदार तो एक किस्म का मतलब जड़ है। पटवारी का जो काम है वो भी नंबरदार के साथ मिलके ही होगा, तहसीलदार का जो काम है वो भी नंबरदार। जब नंबरदार लिखेगा नहीं तो पटवारी लिखेगा, फिर तहसीलदार लिखेगा। क्यों गांव का बारे में नंबरदार ना पता है भाई यू अच्छा है, यू बुरा, यू झूठा, यू सच्चा, यू गलत करा रहे है, उनको बाहर के पटवारी तो नहीं कहते पता भी जो नंबरदार करके देगा वही मान्य होगा। और नंबरदार ऐसा को गलत काम करते नंबरदार सही करे काम। मतलब सरकार के मेरे ये दिमाग में पिछली सरकार ने, उड़ा सरकार ने बहुत इज्जत दी है, बहुत मतलब कोई कमी नहीं रखी। और बाकी ये सरकार जब से नए नंबरदार की नियुक्ति नहीं की, कोई चीज़ जब देखो अपना वश नहीं चलेगा तो अपना खत्म होगा वहाँ से। जब नए नंबरदार की नियुक्ति तो नंबरदार आपको खत्म हो जाएंगे। नहीं सोचता नंबरदार से बुरा भी नहीं और नंबरदारी को खत्म भी कर दे। ये इस तरह दोहरी आजकल कौन बोला रहा है, सब समझदार होते हैं। तो आज ज्ञापन सौंपा गया है? आज ज्ञापन सौंपा है। इसके नाम डीसी साहब के, बाकी मनोला अपने सीएम साहब के मतलब। और हम तो शुरू से ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बुरा लाले शुरू से ही काम कर रहे हैं और काफी समय से। कब लगे थे आप नौकरी में? नौकरी में कोई नहीं, मैं तो नंबरदारी का काम कर रहा हूँ गाँव से। नंबर कब से कर रहे हो नंबरदारी का? मतलब 2012 से कर रहे हैं। 2012 से कर रहे हैं, अब 2024 आ गया। हाँ 24 आ गया है। हमारे ईमानदारी सच्चाई से काम करे, बच्चे उनका पसीना होता है। देखो भाई गरीब आदमी जो मजदूर है, किसान है,
उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना। मैं आज तक कदे 1 रुपया का लालच भी करे उन्हें कहते हैं नंबरदार कोई नंबर 1 रुपया अगर सीधा रास्ता बताओ तो नंबर, और आम आदमी हो तो बेचारा साल छह भी नहीं आओ कभी, उसको पता नहीं होता ना। भाई सीधा रास्ता बताओ इनको, इनके साथ वन देखी नहीं उनकी मतलब ले। अरे सरकार तो मतलब समाज को अगर नीचे तो देखती नहीं समाज क्या चाहता है, बस ऊपर का जो अमित शाह मोदी करते लागू वही कर देता है। भाई उनको देखना चाहिए बस समाज क्या चाहता है, उससे में तारी भलाई होगी, उसमें तारी इज्जत होगी। ये क्या बात नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश सैलेरी, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद अलेवा तहसील प्रधान नंबरदार ऑफिसर। नंबरदार हमारे साथ मौजूद थे और आपको बता दें हरियाणा सरकार को आज ज्ञापन भी सौंपा गया। करनाल के जिला सचिवालय में तमाम जो नंबरदार है वो पहुंचे हैं और किस तरह से अपनी मांगों को लेकर जो है आज ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि नंबरदार के बिना कोई काम नहीं होता। पटवारी का कोई काम करवाना हो तो पहले नंबरदार चाहिए, तहसीलदार के साथ नंबरदार चाहिए। तो अब क्यों जो है सरकार नंबरदार को हटाने में लगी हुई है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा।